सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, बेसिक कोर्स 5 आपका दीक्षा पोर्टल पे अपलोड हो चुका है और झारखंड के शिक्षक साथी इस कोर्स को 1 दिसंबर से दीक्षा पोर्टल से कर सकते हैं। साथियों, इसकी मैंने पहली वीडियो बनाई थी पार्ट 1, जिसमें मैंने गुणा के बारे में बताया था। गुणा के पार्ट 5 में अपनी समझ की परखे की प्रश्नोत्तरी दी गई थी, उसमें 10 प्रश्न थे, उनकी वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। जैसे ही आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो कोर्स के तीसरा पार्ट में हमें आता है शुरुआती लेखन। तो शुरुआती लेखन की वीडियो को ध्यान से देखिए और उसमें सबसे बाद में भाग 5 है, अपनी समझ को परखे, यानी उसमें भी आकलन दिया हुआ है और प्रश्नोत्तरी दी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम उसकी प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, क्या क्या प्रश्न उसमें दिए गए हैं और क्या क्या इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, जानते हैं शुरुआती लेखन की प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 5, अपनी समझ को परखें, आकलन शुरुआती लेखन। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आकलन शुरुआती लेखन आपके सामने होगा। इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर पहला आपके सामने होगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, मीना जी की बेटी 2 साल की है, उसे जब भी मौका मिलता वो किताबों और डायरियों पर पेन पेंसिल से कुछ बनाने लगती है। मीना जी उसे ऐसा करने से रोकती हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह भी पेन पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए छोटी है। क्या उनका मानना सही है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हाँ, 2 साल की उम्र में बच्चों के मौखिक कौशल पर ही ध्यान देना चाहिए। ये दूसरा ऑप्शन है हाँ, बच्चे पेन पेंसिल का इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं, जो कि उनके बेटी को अभी नहीं आता। तीसरा, नहीं, बच्चे इस उम्र में पेंसिल पेन को चलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और नंबर 4 है नहीं, बच्चे पेन पेंसिल से कुछ कुछ बनाकर अपने मन की बात साझा कर रहे होते हैं, जो लेखन के कुछ पहले कदम होते हैं। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि बच्चे इस उम्र में पेन पेंसिल को चलाने के लिए उत्सुक रहते हैं और बच्चे पेन पेंसिल से कुछ कुछ बनाकर अपने मन की बात साझा कर रहे होते हैं, जो लेखन की पहले कदम होते हैं। तो इसका आपका 3rd और 4th, इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। जारी रखे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा प्रश्न होगा, सबाजी अपनी 3.5 साल के बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। निम्न में से उसे उनके अपने बेटे के लिखने के लिए क्या प्रोत्साहित करेंगे? नंबर 1, उसकी बनाई आड़ी तिरछी गोल रेखाओं पर उससे बात करना, उसे अक्सर लिखकर दोहराने का अभ्यास करवाना, उसे रेखाओं आकृतियों आदि पर उंगली फिराने को कहना। तो 3.5 साल का बच्चा है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1, उसकी बनाई आड़ी तिरछी गोल रेखाओं पर उससे बात करना सही होगा। और इसके साथ साथ इसका ऑप्शन नंबर 3, उसे रेखाओं आकृतियों आदि पर उंगली फिराने को कहना, यह भी इसका सही होगा, क्योंकि उसे अक्सर लिखकर दोहराने का अभ्यास नहीं करा सकते। तो इसका आंसर आपका 1st और 3rd सही होगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपके सामने होगा। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना सही रहेगा, क्योंकि बच्चे चित्रों से अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। नंबर 2, यह बच्चों में चित्रकारी का विकास करने के लिए जरूरी है। और तीसरा ऑप्शन है, अध्यापिका बच्चों के चित्रों पर बात कर पाएंगी और उनकी बातों को लिख पाएंगी। तो साथियों, इसका भी आपका 1st आंसर सही होगा और इसके साथ साथ इसका 3rd आंसर भी सही होगा। अध्यापिका बच्चों को चित्रों पर बात कर पाएंगे और अपनी बातों को लिख पाएंगे। सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने पर यह भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रश्न नंबर 4 आपके सामने होगा, निम्नलिखित में से कौन से गतिविधि साझा लेखन को दर्शाती है? नंबर 1, बच्चे अध्यापिकाओं के साथ मिलकर एक कविता लिख रहे हैं। बच्चे
बता रहे हैं, अध्यापिकाएं उन्हें लिख रही हैं। दूसरा, अध्यापिका ने कविता को आगे बढ़ाने का एक ढांचा दे दिया है और बच्चे उससे अपने घर में भर रहे हैं। बच्चे खुद अपने अनुभव के बारे में स्ववर्तनी के साथ लिख रहे हैं। तो साझा लेखन से हमारा मतलब है कि बच्चे अध्यापिका के साथ मिलकर एक कविता लिख रहे हैं, यानी बच्चे तो अपने विचार बता रहे हैं और अध्यापिका उनको लिख रही है। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। फर्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये भी आपका सही हो जाएगा। जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 आपके सामने होगा। प्रश्न नंबर 5 है, परमीत जी मानते हैं कि बच्चों को शब्द या वाक्य लेखन तब तक नहीं सिखाना चाहिए जब तक हर एक अक्षर लिखने का बच्चों को कई बार अभ्यास न करवा लिया हो। आपके अनुसार उनकी इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1, वह मानते हैं कि बच्चों को शब्दों का अनुभव अपने आसपास मौजूद प्रिंट सामग्री से मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है, वह मानते हैं शब्द लिखने के लिए सब अक्षरों और मात्राओं को जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा ऑप्शन है, वह मानते हैं कि बच्चे अक्षरों की बनावट और ध्वनि को पहले समझते हैं और शब्दों और वाक्यों को बाद में। तो इसका दूसरा और तीसरा आंसर आपका सही होगा। हम दूसरे और तीसरे पे क्लिक करते हैं, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर यह आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, आपके अनुसार शुरुआती कक्षाओं में शब्द लेखन से जुड़े किस तरह के मौके बच्चों को देने चाहिए? नंबर 1, अध्यापक के चुने और लिखे शब्दों को बार बार लिखकर और बोलकर दोहराना। नंबर 2, बच्चों के बताए शब्दों को लिखना, उन पर बात करना। नंबर 3, शब्द लेखन को शब्द के अर्थ से जुड़े चित्रों से जोड़ना। नंबर 4, शब्द लिखते हुए अक्षरों और मात्राओं को अलग अलग बोलना। तो इसका आपका दूसरा और तीसरा, यानी बच्चों के बताए शब्दों को लिखना, उन पर बात करना, सही होगा। और इसके बाद तीसरा, यानी कि शब्द लेखन को शब्द के अर्थ से जुड़े चित्रों से जोड़ना। इन पे मैं क्लिक कर देता हूं, ये आपको सबमिट कर देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपके अनुसार कक्षा में अक्षर ज्ञान की शुरुआत किन अक्षरों से की जाए? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। नंबर 1, जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में बार बार आते हों। नंबर 2, जिनकी बनावट और आवाज मिलती जुलती हो, जो वर्णमाला में पहले आते हो। तो कक्षा में अक्षर ज्ञान की शुरुआत किससे करेंगे? जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने शब्दों में बार बार आते हैं, आप उनसे शुरुआत करें। तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। इनको आप पढ़ते रहिए, जो आपको बता देते हैं कि आपका आंसर सही है तो क्यों सही है, इसको आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, अंजलि जिस शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चिकनी मिट्टी से कुछ कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उनकी यह गतिविधि बच्चों की लिखने में कैसे मदद कर सकती है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। इस गतिविधि से बच्चे लिखने में दिलचस्पी लेंगे। इस गतिविधि से बच्चों में दक्षता का विकास होगा जो उनकी लिखने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है। इस गतिविधि से बच्चे अक्षर बनाना सीखेंगे, नहीं, उसमें रचनात्मक लेखन का विकास होगा। तो साथियों, इस गतिविधि से बच्चों में दक्षता का विकास होगा जो उनके लिखने में मदद करेगा। तो इसका आंसर आपका सेकंड सही होगा। सेकंड पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। फिर जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 है, कक्षा में निर्देशित लेखन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो बच्चे ये समझे कि उनकी बोली गई बातों को लिखा जा सकता है और लिखी बातों को पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे समझेंगे कि अध्यापक उनकी बातों को सुनने और लिखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। बच्चे वाक्य की संरचना को समझते हुए उसे आगे बढ़ा पाएंगे। यानी निर्देशित लेखन का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि बच्चे वाक्य की संरचना को समझते हुए उसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसका थर्ड आंसर आपका मेरे हिसाब से सही होगा। मैं थर्ड पे क्लिक कर देता हूं, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका सही होगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। जारी रखे पे क्लिक करने के बाद प्रश्न नंबर 10 होगा, निम्न में से क्या बच्चों को शुरुआती लेखन में मदद नहीं करेगा? तो इसमें किस्से, कहानियां पढ़ना, कक्षा में लेबल जैसी अलग अलग प्रिंट सामग्रियों को अनुभव करना, बच्चों के हिज्जे ठीक करना, बच्चों को चित्र बनाए चित्रों के नीचे उनकी बातें लिखना। तो इसमें भी आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।